टूवर्ड। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके अंदर हमने डिस्कस किया इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्लियर? हार्ड नहीं बोलेंगे बट इट इज इम्पोर्टेंट। तो एक बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हर साल नीट और जेई के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? मिनिमम ऑफ 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पक्का है इससे। दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। हेडिंग डालें, पुट द हेडिंग दिस इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो बेटा इसका एक पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था पहले ही, याद करो। वी डिस्कस केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो वहां पे हमने मेनली मॉलिक्यूल के साथ डिस्कशन किया, बट यहाँ पे हमारा जो मेन डिस्कशन होगा दैट इज रिलेटेड विद द सॉल्ट एंड आयन। क्लियर? तो जो मेन डिस्कशन होगा वो सॉल्ट से रिलेटेड होगा या आयन से रिलेटेड। क्लियर? तो जैसे इक्विलिब्रियम हमने पहले भी डिस्कस किया है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कौन कौन से थे? फिजिकल और केमिकल। दिस इज फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। नाम से पता चल रहा है कि फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी, फिजिकल स्टेट में चेंज होगा, बट कोई भी केमिकल चेंज यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम लाइक जैसे फॉर एग्जांपल समझना कि बेटा जब आइस मेल्ट होती है, चेक व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस इक्विलिब्रियम, फिजिकल और केमिकल? फिजिकल। फिजिकल। वेरी गुड। यदि फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है या फिजिकल स्टेट बदलता है then it is physical equilibrium. But if we talk about the decomposition of calcium carbonate, what is kind of this equilibrium? Chemical. Very Chemical. good. Chemical equilibrium, because new substance are formed with the help of calcium carbonate. Clear? तो इसके बाद equilibrium और भी हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे केमिकल फिजिकल, तो इनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हैं। यदि फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती हैं देन फिजिकल इक्विलिब्रियम, और यदि केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है सब्सटेंस की और नए सब्सटेंस बनते हैं देन इट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर? नेक्स्ट देखो, एक और डिवीजन देखें तो बेटा इक्विलिब्रियम में भी मॉलिक्यूलर और इट में भी आयोनिक। इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये मॉलिक्यूल के बीच में भी आ सकता है और आयंस के बीच में भी। क्लियर? इट में भी मॉलिक्यूलर equilibrium between molecules or it may be ionic. Like for example, if there is equilibrium between H2 and I2 with HI, 2HI, तो बेटा यहाँ पे बात करें तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये किसके बीच में है? मॉलिक्यूल्स के बीच में। देन इट इज सिंपली द मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम। यदि आयन के बीच में होगा तो आयोनिक। लाइक दिस इज HCl, on dissolving in water it gives H plus ion and Cl minus ion. तो ये इक्विलिब्रियम हुआ मॉलिक्यूलर और दिस इक्विलिब्रियम इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? ये 2 बेसिस पे हम इक्विलिब्रियम को बाइफरकेट करते हैं। पहला है फिजिकल और केमिकल, दूसरा है मॉलिक्यूलर और आयोनिक। क्लियर? अब आते हैं बेटा काम की बात पे। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर के अंदर आयोनिक इक्विलिब्रियम से डील करना है। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? राइट डाउन, दिस इज सब्सटेंस आर कैटेगराइज्ड इन 2 कैटेगरीज। One is electrolyte and the other one is non-electrolyte. Electrolyte and second part is non-electrolyte. So can anyone explain what is the difference between these two? Anyone? What is meaning of Electrolytes which break on supply of electricity. very good electrolyte? Yes, this is related with the supply of electricity or even we can say in water. Clear?
they will break by electricity as well as by water. Very good. तो इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वो सब्सटेंस जिनको हम पानी में डालेंगे तो वो आयन में स्प्लिट हो जाएंगे, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो पानी में आयन प्रोड्यूस नहीं करेंगे. क्लियर? तो लेट्स सपोज if we discuss electrolyte, these are the substances which produces ion in aqueous solution, ion in water. तो जब इलेक्ट्रोलाइट को हम पानी में डिसोल्व करेंगे तो वो आयन प्रोड्यूस करेंगे. क्लियर? दैट मीन्स द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. बेटा याद करो, हमने ये केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस किया था. अल्फा, अल्फा का मतलब होता है कितना परसेंट ब्रेक होता है. अल्फा इज सिंपली द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. क्लियर? तो जैसे हम बात करें बेटा इलेक्ट्रोलाइट की, तो क्या इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जीरो होगा? नो. जीरो होने का मतलब आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, डिसोसिएट नहीं हो रहा है. ये तो डिसोसिएट हो रहे हैं और क्या दे रहे हैं सॉल्यूशन में? आयन. क्लियर? so if we talk about electrolyte, these are the substance which produces ions in water. Further, the degree of dissociation is non-zero. Clear? Next difference देखो. तो बताओ बेटा क्या इनका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं? Yes, sir. Very good. It will conduct electricity because of these ions. Clear? So it conducts electricity. Conducts electricity because of ions. Because of ions. तो बताओ नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? Will they produce ion in water? No. Clear? जब हम इनको पानी में डालेंगे they will not produce any kind of ion in water. Clear? So note it down. They do not produce ion in water. Hence, their alpha is zero or non-zero? Alpha will be zero. आयन नहीं दे रहे, इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? जीरो. बिल्कुल डिसोसिएट नहीं हो रहे. क्लियर? नंबर 3, नेक्स्ट डिफरेंस. व्हाट विल बी द नेक्स्ट डिफरेंस? विल दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट? एनीवन? Not conduct. एग्जैक्टली. यदि सॉल्यूशन में आयन ही नहीं रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा? सो दे आर पुअर कंडक्टर. सिंपली दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नोट इट डाउन. फिर हम बेटा इलेक्ट्रोलाइट को डिटेल में डिस्कस करेंगे. Fine. Next setting करो बेटा इलेक्ट्रोलाइट. What are the different types of electrolyte? इसको ध्यान से समझना है. स्टार्टिंग के पहले के 2 लेक्चर जो होंगे बिल्कुल बेसिक होंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेस्ट चैप्टर. क्लियर? तो इलेक्ट्रोलाइट हमने डिस्कस किया कि जो सब्सटेंस पानी में डिसोसिएट होके आयन प्रोड्यूस करे और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर? तो इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह के हो सकते हैं. इलेक्ट्रोलाइट मे बी ऑफ 2 टाइप्स. द फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. Strong electrolyte.
ऑब्वियसली दूसरा वाला क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कैन यू रिलेट व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक हियर? सोचो अच्छे से, क्या मतलब होगा स्ट्रॉन्ग का? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब तो आयन में ब्रेक होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब यदि वो पूरा का पूरा सब्सटेंस ब्रेक हो जाए, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप रिलेट करना कि बेटा आपके पास NaCl के मॉलिक्यूल, क्लियर, इसको जब वाटर में डालते हो तो लेट्स सपोज आपके पास 100 यूनिट का NaCl, तो 100 की 100 यूनिट ब्रेक हो गई बाय गिविंग Na प्लस आयन एंड Cl माइनस। तो बताओ NaCl किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, वीक या फिर स्ट्रॉन्ग? strong, वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब ये पूरा का पूरा ब्रेक हो रहा है। मान लो यदि कोई सब्सटेंस है AB, आर्बिटरी अपनी मन से माना, लेट अस कंसीडर इट ब्रेक 100 out of 100 only 20 unit break to give A plus B minus। तो बताओ ये कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग की वीक? weak, वेरी गुड, वीक। तो यदि पूरा का पूरा ब्रेक होता है तो स्ट्रॉन्ग, और यदि बहुत कम परसेंटेज ब्रेक होता है आयन के अंदर देन इट वुड बी वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? तो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? which completely dissociates the electrolyte which completely dissociates into ion is strong electrolyte। इसका मतलब इनका जो अल्फा होगा that is equal to 1 means इनका जो परसेंटेज डिसोसिएशन होगा वो 100% होगा। जितने भी मॉलिक्यूल आपके पास होंगे वो सब के सब डिसोसिएट होके आयन बना देंगे। क्लियर? वीक में बताओ हाउ यू विल एक्सप्लेन, दे आर partially dissociated। clear? So these are the substance which partially dissociate into ion। इसका मतलब इनका जो अल्फा होगा वो 1 के इक्वल नहीं होगा, छोटा होगा, 100% डिसोसिएशन नहीं होगा। क्या इनका अल्फा 0 होगा? एनीवन? no sir, इज इट 0? नो, 0 नहीं होगा। 0 हुआ तो फिर ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं रहेगा, फिर ये क्या बन जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? तो इट इज नॉन जीरो, जीरो नहीं होगा, ये जीरो से तो बड़ा होगा बट 1 से छोटा होगा। तो दिस अल्फा इज इन बिटवीन 0 to 1। क्लियर? तो हमने इलेक्ट्रोलाइट को सीखा, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब जो पूरा का पूरा ब्रेक हो जाए, और वीक का मतलब पार्शियल डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग के केस में अल्फा 1 होगा, 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और वीक के केस में अल्फा इन बिटवीन 0 to 1 होगा। अब बेटा इनके एग्जाम्पल कौन से होते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट। ध्यान से समझना, व्हाट इज SaNSB हियर? SA का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और SB का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल क्या होंगे, वीक एसिड एंड वीक बेस, लाइक दैट। क्लियर? तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस वीक है? तो बेटा इसके लिए हम एक ट्रिक डेवलप कर रहे हैं, एक लॉजिक बना रहे हैं। क्लियर? तो ये लॉजिक आपको याद होना चाहिए। किसी भी एसिड को देख के आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर जाओगे यदि हम इन पॉइंट को अच्छे से लर्न करें। क्लियर? इस पूरे चैप्टर में आपको ये चीजें बार बार काम आएंगी कि कोई भी एसिड वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल में आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल में आ जाएंगे वीक एसिड और वीक बेस। फाइन। अब देखो कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। राइट डाउन दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड।
कौन कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ध्यान से समझना। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल बहुत लिमिटेड, 7 से 8 एसिड आप डायरेक्टली याद रखो। क्लियर? तो देखो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक, सबसे पहले याद रखो बेटा, हाइड्रोजन हैलाइड लाइक HX, एक्स हेलोजन है। तो बताओ कौन कौन से आएंगे इसमें? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। HCl, वेरी गुड, HCl, HF, HBr और HI। क्लियर? इसमें फ्लोरीन वालों को छोड़ दो, वो वीक एसिड होगा, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग होंगे। इसका मतलब इसमें HCl स्ट्रॉन्ग है, X को फ्लोरीन रख दिया, X को ब्रोमीन रख दो, तो कौन सा एसिड हो गया? HBr। X को आयोडीन रख दो तो HI। ये तीनों स्ट्रॉन्ग। बेटा यहाँ पे हमने फ्लोरीन नहीं रखा क्योंकि वो वीक में आएगा। क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग का एग्जांपल देखो, HCl, HBr, HI, और 2-3 एग्जांपल है, HNO3, H2SO4, HXO4 और HFO3 एक्सेट्रा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। दैट्स इट। नीट, जेईई, बोर्ड सारे क्वेश्चन इनसे बन जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग का रेफरेंस आएगा। तो विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड? फर्स्ट HCl, HBr, HI, then HNO3, H2SO4, HXO4, HXO3। बताओ X क्या होगा यहाँ पे? What would be the X? एक्सेप्ट फ्लोरीन। halogens, हेलोजन। X is हेलोजन। पूरी केमिस्ट्री में यहाँ पे भी हम X एलिमेंट लिखते हैं, हालांकि X और भी चीजें होती है, वो भी X इन मोल कॉन्सेप्ट, वहां पे X को हमने किससे डिनोट किया था? मोल फ्रैक्शन। क्लियर? याद है सभी को मोल फ्रैक्शन? That was also denoted by capital X. But if we talk about any element, X is simply representing halogen. Clear? तो देखो यहाँ पे HCl, HBr, HI. What is the name of HNO3? Nitric. nitric acid, Very good. Nitric acid. H2SO4 is sulfuric. C. HFO4. यहाँ पे X हेलोजन है, और फिर से यहाँ पे बेटा X जो है वो फ्लोरीन नहीं होगा, X फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होगा। मतलब HClO4, HBrO4, HiO4। क्या HFO4 एग्जिस्ट करता है? क्लियर? तो दिस X इज हेलोजन अदर देन फ्लोरीन। फाइन। नेक्स्ट, राइट डाउन विच इज वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा वीक एसिड कौन से। वीक एसिड की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं, ऑर्गेनिक का मतलब बताओ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक? एनीवन? कार्बन कंटेनिंग। वेरी गुड, कार्बन कंटेनिंग। तो जो एसिड ऑर्गेनिक है वो सब वीक होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन का एसिड देखो, फॉर्मिक एसिड, HCOH, इसको कहते हैं बेटा फॉर्मिक एसिड। नाम याद करते जाना। फॉर्मिक एसिड। कैन यू टेल मी व्हाट इज नेम ऑफ दिस कार्बन एसिड? एसिटिक acetic एसिड। acid, वेरी गुड, फॉर्मिक एसिटिक। अब देखो और ट्रिक बताता हूँ कि जितने भी बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन और फॉस्फोरस, इनके ऑक्सी एसिड, यदि इनके एसिड हैं तो वो सब के सब वीक होंगे। क्लियर? इनके ऑक्सी एसिड जो होंगे वो वीक होंगे। दैट वुड बी द वीक। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट होते हैं बोरोन से। बोरोन का ये एसिड आपने सुना होगा बेटा, हमने अभी सी ब्लॉक में पढ़ा। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एनीवन? H3BO3। boric acid, वेरी गुड, बोरिक एसिड। क्लियर? तो इसको बोरिक एसिड भी कहते हैं और इसको ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं। बोरिक एसिड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थोबोरिक एसिड। क्लियर? ध्यान से समझना। सबसे पहला वीक एसिड में हमने क्या ट्रिक बनाई? जो भी ऑर्गेनिक एसिड है वो वीक होंगे। दूसरी ट्रिक हमने क्या बताई कि कार्बन, बोरोन, सिलिकॉन और फॉस्फोरस, इनके जितने भी ऑक्सी एसिड वो भी वीक होंगे। तो जैसे ये बोरोन का एसिड है तो ये वीक,
H2CO3 कार्बोनिक एसिड, बताओ ये वीक होगा या स्ट्रॉन्ग? weak acid, weak, वेरी गुड, वीक। इसी तरह से देखो फोस्फोरस एसिड, हाइपोफोस्फोरस, फोस्फोरस और फोस्फोरिक, ये तीनों भी वीक होंगे। इसके अलावा सिलिकॉन का एसिड देखो, H2SiO3, सिलिसिक एसिड, ये भी वीक होगा। तो ये तो बेटा एसिड का किस्सा खत्म, क्लियर। तो एसिड दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो स्ट्रॉन्ग में कौन से एग्जांपल पढ़े हमने? HCl, HBr, HI। HF छोड़ दिया था, HF वीक में आएगा, यहाँ पे डालो HF को, दिस इज HF। HF वीक की कैटेगरी में। तो स्ट्रॉन्ग याद कर ले तो फिर बाकी सारे वीक ही होंगे, ठीक है। तो HCl, HBr, HI, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, उसके बाद HiO4 और HiO3, ये सारे स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा वीक, वीक के अंदर ऑर्गेनिक एसिड वीक होंगे। और हमने कैसे याद किया कि बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन और फॉस्फोरस, इनकी जो भी एसिड होंगे वो क्या होंगे? वीक। नोट इट डाउन। बेटे जैसे मैंने लॉजिक से समझाया, उनकी लॉजिक से आप याद रखना, बहुत आसान। स्ट्रॉन्ग के एग्जाम्पल तो याद रख लो। वीक में एक तो ऑर्गेनिक एसिड, और डायरेक्टली याद रख लो बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन और फॉस्फोरस। अब देखो बेटा, इसी तरह से हम बेस भी याद करते हैं और फिर सोल्ट डिस्कस करेंगे। तो सोल्ट को समझने के लिए आपको सारे एसिड और सारे बेस पता होना चाहिए, कि देख के बता दो कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक, क्लियर। एक स्क्रीन को फाइन। चलो अब स्टार्ट करते बेटा बेस। तो जिस तरह से हमने दो तरह के एसिड सीखे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, इसी तरह से दो बेस भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। बेस का क्लासिफिकेशन एसिड से भी आसान है, ठीक। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, ठीक, राइट डाउन स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेटा एफ ब्लॉक की जितनी भी हाइड्रोक्साइड है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, बताओ कौन कौन से होते हैं? ग्रुप 1 और ग्रुप 2। What are the names of group 1 element and group 2? Anyone? अल्कलाइन मेटल ग्रुप फर्स्ट के और अल्कनाइल अर्थ मेटल ग्रुप 2 के। वेरी गुड। ग्रुप 1 के जो मेटल होते हैं उनको हम एल्कली मेटल कहते हैं, और ग्रुप 2 के मेटल को एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो इनकी जितनी भी हाइड्रोक्साइड होगी, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, क्लियर। जैसे इसको ब्रैकेट में लिख लो ट्रिक बना के, कि एस ब्लॉक की हाइड्रोक्साइड, एस ब्लॉक हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे ग्रुप 1 की हाइड्रोक्साइड लिखो, ग्रुप 1 के एलिमेंट कौन से थे? क्या न्यूमोनिक था? लीना की रब से फरियाद। वेरी गुड। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। फ्रेंशियम हम छोड़ देते हैं बिकॉज दैट इज रेडियो एक्टिव, क्लियर। तो जैसे लिथियम की हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग है। एस ग्रुप की सारी हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। लिथियम की हाइड्रोक्साइड, कोई भी हाइड्रोक्साइड लो, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, फाइन। इसी तरह से ग्रुप 2 की हाइड्रोक्साइड बताओ, ग्रुप 2 का
क्या न्यूमोनिक था? Beta बेटा मांगे मांगे scooter. कार स्कूटर बाप राजी। वेरी गुड। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इनकी भी हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होती है। एक एक्सेप्शन है, बस उसको याद रखो, ठीक है। तो जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम बीटा मांगे, मांगे मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बेटा यहाँ पे हमने एक OH लिखा है और ग्रुप 2 में 2 OH है, इसका ध्यान रखना। बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? CaOH2. वेरी गुड, CaOH होल ट्वाइस। इसी तरह से दिस इज स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज बेरियम हाइड्रोक्साइड, लाइक दैट। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, आप बेरिलियम पे क्रॉस करते, दिस इज एक्सेप्शन। बाकी सब स्ट्रॉन्ग बेस है। बेरिलियम क्या होता है याद है किसी को? दिस इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम एक्सेप्शन क्या है कि बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक? रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। वेरी गुड, रिएक्ट विथ एसिड बेस, या फिर हम कह सकते हैं बिहेव्स लाइक एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड और बेस दोनों का काम करता हूँ। क्लियर? दैट्स इट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। बस यही याद रखना है आपको, सबसे आसान है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे? एस लोग की सारी हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होगी, बेरिलियम कुछ होगी, बेरिलियम वाली एम्फोटेरिक होगी। क्लियर? इसी तरह से लास्ट राइट डाउन दिस इज वीक बेस, दिस इज वीक बेस। वीक बेस में भी 2 पॉइंट बना दो। पहला पॉइंट, ऑर्गेनिक बेस वीक होते हैं। जैसे याद करो ऑर्गेनिक एसिड क्या थे? स्ट्रॉन्ग के वीक? वीक। Weak acid. वेरी गुड। जिस तरह से ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड थे, उसी तरह से ऑर्गेनिक बेस वीक बेस होते हैं। क्लियर? जस्ट लाइक ये देखो, जहाँ पे कार्बन होगा लाइक दिस बेस RNH2, RNHR। बताओ बेटा R क्या है यहाँ पे? अल्काइल ग्रुप। वेरी गुड, एल्काइल ग्रुप। दिस इज R3N, बेंजीन रिंग पे NH2, और बेंजीन रिंग नहीं, इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड लाइक दैट। इनके नाम याद रखना, ये सारे जो हैं ये ऑर्गेनिक बेस है, तो इसलिए ये वीक है। इसका नाम क्या बोलते हैं बेटा? इसको 1 डिग्री अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसका डिग्री 1 है। तो बताओ इस हिसाब से इसका डिग्री कितना होगा? 2। Degree amine. वेरी, दिस इज 2 डिग्री अमीन, दिस इज 3 डिग्री अमीन। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को देखो गौर से, बेंजीन रिंग पे NH2, इसको कहते हैं बेटा एनिलीन। दिस इज व्हाट? एनिलीन। और इस तरह से 6 मेंबर रिंग, बीच में नाइट्रोजन और एक डबली बॉन्डेड साइकिल, दिस इज व्हाट? दिस इज pyridine, लाइक दैट। तो ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट। तो ऑर्गेनिक बेस वीक होंगे। इसी तरह से डी ब्लॉक की हाइड्रोक्साइड, एस ब्लॉक की हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रॉन्ग बेस थी, बट डी ब्लॉक एलिमेंट की जो हाइड्रोक्साइड होगी वो वीक बेस होगी। दिस इज डी ब्लॉक हाइड्रोक्साइड, आर वीक बेस, लाइक FeOH होल ट्राइड। बताओ बेटा आयरन डी ब्लॉक का है कि नहीं? इज इट एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक? यस। क्लियर? इसी तरह से जैसे CuOH होल ट्वाइस, क्लियर? तो ये भी कॉपर भी डी ब्लॉक का होता है, तो इनकी हाइड्रोक्साइड भी वीक होंगी। नोट इट डाउन।
फाइन। तो एक बार फिर से सारे इलेक्ट्रोलाइट को रिवाइज करते हैं। क्लियर? लेट अस रिवाइज ऑल द इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, चेक करते रहना आप, और आई एम रिपीटिंग ऑल द एग्जांपल्स। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से थे? HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HXO3 और HXO4। ठीक है? इसके बाद हमने डिस्कस किया वीक एसिड। वीक एसिड में कौन कौन से पढ़े? ऑर्गेनिक एसिड लाइक एसिटिक, फॉर्मिक, और उसके बाद बोरोन, कार्बन, फॉस्फोरस और सिलिकॉन। इनके जो भी ऑक्सी एसिड थे वो भी वीक थे, जस्ट लाइक H3BO3, बोरिक एसिड जस्ट लाइक H3PO2, H3PO3, H3PO4। ये फॉस्फोरस के थे, ये भी वीक होता है। फर्दर सिलिसिक एसिड H2SiO3, सिलिकॉन का एसिड भी वीक। फाइन। नेक्स्ट वी डिस्कस बेसिस। तो बेस और भी आसान है। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो एल्कली मेटल की हाइड्रोक्साइड और एल्कली अर्थ मेटल की हाइड्रोक्साइड दोनों स्ट्रॉन्ग बेस होती। क्लियर? ग्रुप 1 लो चाहे ग्रुप 2 लो, इनकी हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होगी, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम की स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगी, एम्फोथेरिक होती है। देन वी डिस्कस वीक बेस। वीक बेस में हमने सीखा कि जो भी ऑर्गेनिक बेस है वो सारे वीक होंगे। और कौन वीक होंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट की हाइड्रोक्साइड, जैसे आयरन की, कॉपर की, मैग्नीज की, निकल की, ये सारी की सारी हाइड्रोक्साइड वीक बेस की कैटेगरी में आती है। क्लियर? अब बेटा इसको नोट करके लिखो, ये कुछ कंफ्यूजिंग फैक्ट्स हैं जो आप अलग से याद रखोगे तो इट वुड बी बेटर। देख के बताओ बेटा, HNO3 वो वीक था कि स्ट्रॉन्ग? Strong acid. वेरी गुड। बट HNO2 नाइट्रस एसिड ये वीक होता है, दिस इज वीक एसिड। क्लियर? ये कंफ्यूजिंग फैक्ट है, इनको पास पास लिखो। दिस इज HNO3। नाइट्रिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग है बट नाइट्रस एसिड वीक, लाइक दैट। क्लियर? सेकंड कंफ्यूजिंग फैक्ट क्या होता है? तो बेटा जो हमने हैलिक एसिड लिखे थे HFO4 और HFO3 ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट HFO और HFO2 लिंक ये वीक होते हैं, लाइक दैट। जैसे मान लो आपको पूछा जाए HBrO3, HClO, HiO4, वन बाय वन। सबसे पहले देखो HFO3 3 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा। हैलोजन के साथ 1 या 2 ऑक्सीजन हुआ तो वीक होगा। तो बताओ HBrO3 वीक या फिर Strong स्ट्रॉन्ग? acid. Strong acid. दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह से HClO 1 Weak. ऑक्सीजन होगा तो Acid. वीक, दिस इज वीक एसिड। लास्ट वन HiO4 Strong 4 acid. ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग, दिस इज स्ट्रॉन्ग। तो ये दो कंफ्यूजिंग फैक्ट हैं जिनको आप अच्छे से याद रखें। बेटा एनी डाउट अप टू दिस? एनीवन? No, sir. Rika? No, sir. ओके, जसप्रीत, अगम, ओके, नो डाउट। बेटा अब इनको यूज करके हम सोल्ट का डिस्कशन करेंगे। तो आई होप सारे इलेक्ट्रोलाइट आपको याद हो चुके होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड में कौन कौन सी कैटेगरी होती है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में कौन कौन से बेसिस आते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालो सॉल्ट।
write down this is salt. तो बेटा सॉल्ट आपको याद होगा कि जब भी कोई एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? Salt and Anyone? water. and water. Salt and water, and the name of reaction is neutralization reaction. Clear? So salt is, you can say, it is product of reaction between acid and a base. Acid and a base, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. So it is the product between reaction of acid and base. So whenever a acid reacts with base, it will give you salt along water. So can you tell me what kind of reaction is this? Endo or exo? It is exothermic. बेटा इस रिएक्शन में याद रखना हीट रिलीज होती है. क्लियर? So acid reacts with base to form salt and water and also releases some amount of heat. That's why we call this reaction as an exothermic reaction. Fine. अब देखो कितने तरह के सॉल्ट बनेंगे. सबसे पहला एग्जांपल समझना और फिर खूब सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, let us consider the salt SAFC. इसको कैसे रेट करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस. जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl और स्ट्रॉन्ग बेस लिया NaOH और इनकी रिएक्शन करा, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? NaCl plus H2O. वेरी गुड. H2OH वाटर दे देंगे, NaCl सॉल्ट मिल जाएगा. NaCl plus H2. तो देखो एसिड था स्ट्रॉन्ग एसिड चेक कर लो. HCl is example of strong acid. NaOH was example of strong base. तो ये जो सॉल्ट हमें मिला, it is obtained by the reaction of strong acid and strong base. That's why this salt is SAFC salt, like that. तो बेटा नीट लेवल पे आपको इस तरह के एग्जांपल डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि कौन सा सॉल्ट SAFB है या SAWB है. क्लियर? सेकंड राइट डाउन SAWB सॉल्ट. बताओ इसको कैसे रेट करेंगे? Strong acid, weak base. वेरी गुड. स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, मतलब वो सॉल्ट जो किसकी रिएक्शन से बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन से. जैसे इसका सबसे कॉमन एग्जांपल NH4Cl. like HCl is the acid while NH4OH is the base. बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? Anyone? See, H और OH क्या बना देंगे? वाटर. और NH4 और Cl क्या बना देंगे? NH4Cl plus H2O. वेरी गुड. NH4Cl plus H2. तो बेटा हमने जो एसिड लिया है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो बेस लिया है वो वीक बेस है. तो ये जो सॉल्ट बना, ये कौन सा सॉल्ट होगा? SAWB सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस सॉल्ट. क्लियर? अब आप खुद से लॉजिक लगाओ और कौन से टाइप हो सकते हैं, सोचो. Weak acid, strong base. वेरी गुड. अब चारों पेयर बन जाएंगे. क्लियर? पहले केस में दोनों स्ट्रॉन्ग, फिर एसिड स्ट्रॉन्ग, बेस वीक. अब क्या करेंगे? एसिड को वीक कर देते हैं और बेस को स्ट्रॉन्ग. वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस फॉर वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस. लाइक वीक एसिड, एनी एग्जांपल? दिस इज H2CO3, carbonic acid, and this strong base is NaOH. They will react to form a salt Na2CO3 sodium carbonate along water. इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे 2OH आ जाएगा एंड दिस इज 2H2. बैलेंस. फाइन. अब देखो बेटा कार्बोनिक एसिड याद करो, कार्बन का एसिड वीक होता है. सोडियम एल्कली मेटल की हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होती है. तो जो सॉल्ट मिला, दिस इज अ काइंड ऑफ
weak acid strong base salt. Clear? Sodium carbonate is example of weak acid strong base salt because this Na is obtained from strong base while this carbonate ion is obtained from weak acid. Now last category बताओ ये कौन सा example होगा? Weak And acid. weak base. Very good. WaWb salt. Weak acid, weak base, salt. तो acid भी weak लो और base भी weak. जैसे for example, this is CH3COH plus NH4OH. H और OH रिएक्ट करके तो वाटर बना देंगे और CH3CONH4 रिएक्ट करके बना देंगे बेटा CH3COONH4 like that. Then, so acetic acid is organic acid and organic acid are weak acid. Ammonium hydroxide is example of weak base. तो इन दोनों के मिक्सचर से जो सॉल्ट बना वो कौन सा होगा? WaWb. Clear? So there are 4 different category of salt. First is SASB, strong acid strong base. दूसरी कैटेगरी SAWB, strong acid weak base. Third category weak acid strong base, and the last is WaWb. Note it down. अब देखो बेटा जैसे ही आपको सारे सॉल्ट के टाइप और एसिड और बेस याद होंगे तो यू आर एबल टू आइडेंटिफाई एनी काइंड ऑफ सॉल्ट. क्लियर? तो जैसे कुछ प्रैक्टिस करें. राइट डाउन एग्जांपल. इनमें आप बताओ ये किस कैटेगरी के सॉल्ट हैं? फर्स्ट दिस इज CH3CONA, सोडियम एसिटेट. सेकंड पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3. थर्ड CH3PO4 whole twice, calcium phosphate. Fourth, ammonium carbonate, NH4,2CO3. And last is FeCl3, ferric chloride. One by one. First वाला acetate. Weak acid strong base. Very good. अभी कुछ जैसी प्रैक्टिस हुई आंसर अपने आप मिलने लगी थी. एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या थी? स्ट्रॉन्ग बेस. तो ये किसका सॉल्ट हो जाएगा? WaSb सॉल्ट. वेरी गुड. वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट. नेक्स्ट वाला कौन बताएगा? KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट. देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड COH. एफ ब्लॉक की हाइड्रोक्साइड क्या थी? स्ट्रॉन्ग बेस. और NO3 नाइट्रिक एसिड की यूनिट है. तो नाइट्रिक एसिड क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड. तो इसका मतलब ये जो सॉल्ट बना ये कौन सा होगा? SaSb सॉल्ट. Because this potassium is obtained from potassium hydroxide, which is a strong base, and this NO3 is obtained from HNO3, which is a strong acid. So it is SaSb. तीसरा कौन बताएगा? कैल्शियम फॉस्फेट, CH3PO4 whole twice. Anyone? कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड चेक करो किस तरह की थी? स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक बेस? Strong base. Very good. Calcium hydroxide is S block and S block hydroxide is strong base. Now phosphoric acid H3PO4. phosphorus का एसिड क्या होता है? वीक एसिड. Weak acid. वेरी गुड. तो ये किसका सॉल्ट हो गया? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. ये किससे मिलके बना है? ये मिला है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये मिला है फॉस्फोरिक एसिड से जो कि एक वीक एसिड. नेक्स्ट NH4,2CO3, अमोनियम कार्बोनेट. SAWB. Weak acid weak base. बिल्कुल सही. अमोनियम हाइड्रोक्साइड
वीक बेस थी और कार्बोनिक एसिड H2CO3 वीक एसिड था, तो ये वीक एसिड और वीक बेस का सोल्ट होगा। लास्ट बताओ, फेरिक डी ब्लॉक की हाइड्रोक्साइड क्या थी? वीक बेस। और HCl, Cl कहाँ से मिला? HCl से। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो ये कौन सा सोल्ट हो गया? Strong as SA weak base. वेरी गुड, SAWP। नोट इट डाउन। बेटा ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट। तो ये समझ पाए सभी को? एनी डाउट इन दिस एग्जांपल? एनीवन? No, sir. ओके, अगम, जगप्रीत, सारिका, सहज, बेटा आपको कोई डाउट? No, sir. No. ओके, क्लियर। यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस